तो गृहस्थ लाइफ में मतलब हो सकता है कि प्रेम, जैसे फैमिली हो, मेरे साथ में बच्चे हों आगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना कि आपको कभी लगे ये मुझे बताओ, मान लीजिए कोई गृहस्थ लाइफ में, ठीक है, और उसकी वाइफ भी है, सब है, ठीक है, उसका किसी और लड़की से अफेयर हो सकता है? हो सकता है ना, हो सकता है, बट वो टेम्परेरी होगा ना, वो फिर परमानेंट नहीं होगा, परमानेंट की बात करते हैं। हो सकता है चलता रहे अफेयर। टेम्परेरी चलेगा, उसका भी एक एंड होगा। हाँ, मगर भगवान से जब अफेयर होता है वो परमानेंट होता है। हाँ, वो कैसे अचीव करेंगे? तो वही मैं कह रहा हूँ, गृहस्थ लाइफ में पॉसिबल है। जैसे गृहस्थ लाइफ में किसी और लड़की से अफेयर हो सकता है, उसी प्रकार गृहस्थ लाइफ में रहते रहते ही भगवान से भी अफेयर हो सकता है। ये मैं समझाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, घर छोड़ना ज़रूरी नहीं है। किसी लड़की से अफेयर करने के लिए आपको घर में रहना है, घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। जो भी है, एक पॉइंट है। सो अब गृहस्थ लाइफ में भगवान से प्रेम कैसे हो? प्रोसेस फॉलो करो, यही भगवान का नाम लो, भक्तों का संग करो। एक्चुअली समझने की कोशिश करो कि प्रेम है क्या, भक्ति क्या, उसको साइंटिफिकली आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे प्रेम होगा। मेरा कहना मतलब कि टाइम कैसे निकालें उसके लिए, क्योंकि ऑफिस का टाइम होता है, 12 घंटे तो काम करना होता है। नहीं तो उसमें क्या है, टाइम कैसे निकालना है? आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, सुबह निकालना है, शाम को निकालना है, आधा घंटे ही तो निकालना है। क्या करना है आपको? अपनी माला करनी, जितनी माला करनी है, रोज़ थोड़ा सा गीता पढ़नी है, और जब पढ़ो तो फुल फोकस से पढ़ो, फिर मत सोचो इधर उधर। जब चैंटिंग करो तो सिर्फ चैंटिंग करो, तो धीरे धीरे हम एडवांस करते रहेंगे। फिर भगवान ही आपकी लाइफ में आपको टाइम निकाल के देंगे, देखना खुद ही एडजस्टमेंट हो जाएगी। जैसे भी कितने सारे हाउस होल्डर्स हैं, शुरू में ज्वाइन करते हैं तो 1-2 माला करते हैं, फिर कहते हैं अभी हमारे पास, जैसे आप करते हो माला, कितनी करते हो? 2 बार। ठीक है, चलो तो ठीक है। तो लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं है, सुबह शाम करते हैं हम, ठीक है। फिर धीरे धीरे वही जो हाउस होल्डर्स हैं, गृहस्थ करते करते 16 माला पे आ जाते हैं। लाइफ वही है, जॉब वही है, वाइफ वही है, सब सेम चल रहा है, मगर 16 माला पे आते हो। कहते हैं यार 16 माला पे कैसे, टाइम कहाँ से निकला है? भगवान निकाल देंगे, भगवान इंटेलिजेंस देंगे, अब ये यहाँ पे टाइम निकाल लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। सो धीरे धीरे निकल जाती चीज़ें। ओके, कुछ कहना है और कुछ पूछना है? ठीक है फिर। क्वेश्चन है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। क्या है? सेवा का अधिकार किसको कहते हैं और कैसे आता है, लक्षण क्या है इसके? सेवा का अधिकार, ये क्या है? अब परसों सुना था मैंने आपके लेक्चर में, अधिकार से वो तो एक अलग चीज़ है। सेवा का अधिकार क्या है? सेवा का अधिकार, जो सेवा करना चाहता है वो अधिकार है। जिसकी इच्छा है सेवा करने की, जितनी प्रकार इच्छा है उतना ही अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हर सेवा के लिए हर एक का अधिकार नहीं होता। तो वो अधिकार क्या है, वो उसकी एडवांसमेंट पे डिपेंड करेगा, भक्ति कितनी एडवांस्ड है। सो जो एडवांस डिवोटीज़, ऐसे नए डिवोटीज़ हैं, नए डिवोटीज़ को थोड़ा ना बोलते हैं कि तुम पूरे संसार में जाके प्रचार करो। वो तो जो जिनको काफ़ी साल हो गए उन्हीं को बोलेंगे ना। नए डिवोटी को बोलते हैं मंदिर में रहो, सर्विस करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, अपना रहो। उसका अधिकार ही नहीं है वो सेवा करने का। सो भक्ति में कितना एडवांस्ड है वो डिवोटी, कितनी इच्छा है उसकी सेवा करने की। और तीसरी बात है, स्किल्स भी डिपेंड करती हैं। उसका बड़ा मन है सेवा करने का, मैं कीर्तन, मैं प्रोग्राम में मृदंग कीर्तन करूंगा, उसको आता ही नहीं मृदंग बजाना, कीर्तन करना, तो फिर तो उसको अधिकार ही नहीं है उसका। स्किल भी तो चाहिए उसके लिए, तो स्किल भी चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें सेवा में अधिकार माना जाता है। और ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है शुद्ध हृदय। अगर उसमें स्किल भी है, वो एडवांस्ड भी है, मतलब उसको काफ़ी साल हो गए भक्ति करते हुए, मगर उसका हृदय शुद्ध नहीं है, तो गुरु कहेगा इसको एंगेज मत करो। बेसिक चीज़ ही उड़ी हुई है इसकी। सब कुछ करके भी कोई फ़ायदा नहीं, तो भैया पहले तुम अपनी मीनियल सर्विस कर लो, हृदय शुद्ध कर लो। क्लियर है?